1 फरवरी को पेश होने वाले केंद्रीय बजट में सरकार का रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर अधिक जोर रह सकता है। उद्योग जगत के जानकारों का कहना है कि सरकार को रोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बजट में बुनियादी ढांचे, हॉस्पिटैलिटी, स्टार्टअप, इकोसिस्टम, एडटेक और एमएसएमई क्षेत्र में निवेश और प्रोत्साहन देना चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को लोकसभा में आम बजट 2025 पेश करेंगी। अब वही सवाल ये उठता है कि जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है उसमें कितनी क्या उम्मीदें हैं। तो आगामी बजट से अपेक्षाओं पर नरमहल ग्रुप के सीएमडी मनबीर चौधरी ने कहा है कि भारत में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर रोजगार पैदा में अहम भूमिका निभाता है और अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देता है। ऐसे में केंद्रीय बजट 2026 उद्योग को बढ़ाने और 2047 तक विकसित भारत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। वहीं चौधरी ने आगे भी कहा कि सबसे बड़ी मांग आतिथ्य क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देना है, क्योंकि इस मान्यता से वित्त तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी। उन्होंने आगे कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास के लिए विशेष आवंटन किया जाना चाहिए, जिससे टियर 2 और टियर 3 शहरों में क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। वहीं फिलहाल इस क्षेत्र की सबसे बड़ी चिंता स्टार्टअप है। हालांकि एंजल टैक्स हटाना निवेश प्रवाह को आसान बनाने की दिशा में क्रांतिकारी कदमों में से एक था, लेकिन इस साल इस तरह की और पहल की उम्मीद की जा रही है। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार को विदेशी निवेश से जुड़े नियमों को सरल बनाने और क्षण तक पहुंच में सुधार करने पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि बजट में निरंतर नवाचार के लिए अनुसंधान और विकास में निवेश को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अब दूसरा सवाल यह है कि स्टार्टअप की बात हो रही है, तो स्टार्टअप सेक्टर क्या मिल सकता है, ये भी बड़ा सवाल है। एंजल निवेशक एवं कॉम्स क्रेडिबल के फाउंडर अमन ढल का कहना है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बजट में स्टार्टअप इंडिया को बढ़ावा देना चाहिए। इसके लिए प्रक्रियाओं को आसान बनाकर टैक्स में फायदा देने की भी जरूरत है। ढल ने आगे कहा कि उम्मीद है कि केंद्र बजट 2025 से 26 में सेक्शन 80 AISC के तहत कर में छूट के प्रावधान में सुधार लाए जाएंगे, क्योंकि इनसे केवल 1% मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को ही फायदा मिल रहा है। हालांकि 1.6 लाख स्टार्टअप को मान्यता मिली हुई है। इसके बावजूद उन स्टार्टअप की संख्या बेहद कम है जो इस छूट से लाभान्वित हो रहे हैं। अब सवाल ये भी है कि AI जैसे उभरते क्षेत्रों पर भी ध्यान देना केंद्रित है। शिक्षा नीति विशेषज्ञ और सिल्वर लाइन प्रेस्टीज स्कूल के जो उपाध्यक्ष हैं नमन जैन ने सुझाव दिया है कि सरकार को डेटा विज्ञान, नवीकरणीय ऊर्जा और AI जैसे उभरते क्षेत्रों में कौशल की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निवेश में वृद्धि सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। फिलहाल आपको क्या लगता है, किन क्षेत्रों में किन चीज़ों को बढ़ावा मिल सकता है? अपनी राय जरूर रखें और आपको क्या चाहिए वो भी बताएं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह। बजट 2025 पर और भी अपडेट्स के साथ वापस लौटेंगे। फिलहाल देखते रहिए ABP लाइव।